पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावी तारीखें 23 और 29 अप्रैल नजदीक आ रही है, दोनों प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। अब इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव से पहले एक और पहलगाम हमले का ब्लूप्रिंट मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। ममता बनर्जी के बयान का राजनीतिक हलचल में गिरा प्रभाव भय और आशंका दोनों का मिश्रण रहा है। उन्होंने न केवल यह सवाल उठाया कि कहीं केंद्र सरकार या बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए नाटकीय घटनाओं की योजना बना रही है, बल्कि इस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ते हुए भी कहा कि केंद्र सरकार की चुप्पी खतरनाक संकेत देती है। अब चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का ये सवाल उठाना और इस सवाल को पहलगाम हमले से जोड़ना और उस पहलगाम हमले के ब्लूप्रिंट को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, ये चुनाव में कितना कारगर साबित होगा ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन यदि नेता इस तरह के बयान, इस तरह के सवाल उठाएंगे तो देश के लोगों में क्या माहौल होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर कोलकाता या बंगाल के लोगों को निशाना बनाया जाता है तो बंगाल अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए मुंह तोड़ जवाब देगा। ममता ने पाकिस्तान के हालिया बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि वे क्यों मौन हैं जब विदेशी ताकतें भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता के बयान पर तेज प्रतिक्रिया भी दी है। भाजपा के नेताओं ने तर्क किया कि यह बयान सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक को ध्यान में रखकर दिया गया है और इसे तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही है और चुनावी पैंतरेबाजी के लिए सुरक्षा से जुड़ी गंभीर बातों को राजनीतिक रंग दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ममता के इस बयान से चुनाव युद्ध और भी चरम पर पहुंच गया है। यह वह स्थिति है जहां राजनीतिक बयानबाजी सुरक्षा के मसलों, धार्मिक संवेदनाओं और चुनावी राजनीति के बीच उलझती नजर आ रही है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल को और भी ज्यादा विभाजित कर सकते हैं, खासकर जब वोटरों की भावनाएं पहले से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से उग्र हों। वहीं राज्य में चुनावी प्रक्रिया भी कई मुद्दों से प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने संदिग्ध मतदाताओं की सूची में से 27 लाख दर्जनों नामों को हटाया है, जिससे वे आगामी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। अब कोर्ट ने यह निर्णय व्यापक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लिया और इस कार्रवाई के चुनाव के नतीजों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे समय में जब मतदाता सूची और चुनाव आयोग की भूमिका भी विवादों में है, बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य बेहद तनावपूर्ण हो गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह राज्य में कुछ न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा में विफल रहा है और प्रशासनिक तंत्र को पार्टी के पक्ष में मोड़ रहा है। समान रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजियों ने चुनाव आयोग में शिकायतों का युद्ध शुरू कर दिया है, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे की भाषा और प्रचार की रणनीतियों पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक समीकरण यह भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कई बड़े चेहरों को शामिल किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य स्टार प्रचारक भी शामिल हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपनी नेतृत्व भावना के साथ चुनावी मोर्चे पर खड़ी है। अब इस पूरे विवाद का व्यापक नतीजा यह हुआ कि बंगाल चुनाव का राजनीतिक तापमान अधिक बढ़ गया और यह पारंपरिक मुद्दों से आगे निकलकर सुरक्षा, विश्वास, बहस और सत्ता की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब दोनों दलों के मतदर्शी इससे प्रभावित होंगे कि किस तरफ भाजपा और तृणमूल का चुनावी आक्रामक रुख अधिक भरोसेमंद लगता है। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बंगाल का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जब ये चुनाव जमीनी चुनाव हो रहा था तब तक चुनाव देखने लायक था, लेकिन अब जब चुनाव में सुरक्षा की बातें होंगी, चुनाव में देश विरोधी नारों की बातें होंगी, चुनाव में मंदिर तोड़ो मस्जिद बचाओ जैसे नारे लगने की बात होंगी, तो फिर ये चुनाव केवल दिलचस्पी भरा नहीं होगा बल्कि ये सोचने के लिए भी मजबूर करने वाला होगा कि अब हिंदुस्तान में, खासकर बंगाल में, चुनाव बदलाव के लिए हो रहे हैं या चुनाव बचाव के लिए हो रहे हैं, और किन ताकतों के बचाव के लिए हो रहे हैं
ये आप भी बताइएगा और हमें अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बंगाल से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।